सम्राट अशोका एन एपिक टेल। सम्राट अशोक एक महाकाव्य कथा। अ मिनट ऑफ थिंकिंग, हाउ मेनी लॉयंस आर देयर इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। 1 मिनट के लिए सोचिए कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है भारत का, उसमें कितने लॉयंस होते हैं। बिफोर यू रीड, व्हेन अशोका become the king, कलिंगा was not the part of मौर्य एम्पायर। जब राजा अशोक जब राजा बने तब कलिंग जो है मौर्य एम्पायर का यानी मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। ही डिसाइडेड टू कंक्यूर कलिंगा, उन्होंने निश्चय किया कलिंग को जीतने का। कलिंग वार प्रूव्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अशोका। कलिंग का जो युद्ध था अशोक के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, टर्निंग पॉइंट। इन द वार ऑफ कलिंगा मेनी पीपल डाइड। कलिंग के इस युद्ध में कई लोग मारे गए। अशोका सा दिस एंड हिज हार्ट मेल्टेड, जिसे देखकर अशोक का जो हृदय था वो पिघल गया। ही अंडरस्टूड दैट वार ओनली ब्रिंग्स डिस्ट्रैक्शन ऑफ फैमिलीज। अशोक ने सोचा कि ये जो युद्ध होता है उसे समझ आया कि ये जो युद्ध होता है वो परिवार का महाविनाश होता है। द एडिक्ट्स ऑफ अशोका क्लेम दैट अदर द वॉर द एम्पायर वॉज फुल ऑफ रिग्रेफ ओवर द मास डेथ ही काइज्ड। अशोक के जो अनुयायी थे उनका दावा था, मतलब अनुयायी मतलब अशोक को जो जानने वाले थे, कि युद्ध के बाद सम्राट बड़े पैमाने पर हुई मौतों पर बहुत दुखी थे। दिस लेड हिम टू कन्वर्ट टू बुद्धिज्म एंड टू वर्क टू स्प्रेड इट्स वैल्यूज़। इस कारण वह बौद्ध धर्म को समझने लगे, उसका प्रचार करने लगे और उसको फैलाने लगे। रीड एंड एंजॉय। चलिए बच्चों, हम सम्राट अशोक के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अ बॉय स्टूड इन अ फॉरेस्ट विथ अ वुडन ब्रांच इन हिज हैंड। एक जंगल में एक लड़का खड़ा था जिसके हाथ में एक लकड़ी की शाखा थी। बिफोर हिम वॉज अ स्प्रिंगिंग टाइगर। इससे पहले कि वह बाघ ला रहा था। द बॉय हिट द टाइगर ऑन द हेड एंड किल्ड इट। लड़के ने बाघ के सिर पर मारा और वह मर गया। अ फ्यू डेज लेटर अ वार एलिफेंट क्रॉस्ड हिज पाथ। कुछ दिनों बाद एक हाथी अपना रास्ता पार कर रहा था। दिस टाइम द बॉय हैड अ नाइफ विथ हिम। इस बार उस लड़के के हाथ में एक चाकू था। ही अशोका वॉज नॉट इम्यून टू अफेयर्स ऑफ द हार्ट। अशोक हृदय के मामले के प्रति रक्षित नहीं था। ही वॉज हाइडिंग इन कलिंगा फ्रॉम हिज ब्रदर सुसीमा। अशोक वह अपने भाई सुसीमा से कलिंग में छिपा हुआ था। एट द बैटल ऑफ उज्जैन विच वॉज इंस्टिगेटेड बाई हिज ब्रदर, ही वॉज इंजर्ड। उज्जैन के युद्ध में जिसे उसके भाई ने उसकाया था वह घायल हो गया था। ही वॉज नर्स बैक टू हेल्थ बाई बुद्धिस्ट मॉन्क्स हु गेव हिम देवी एज अ पर्सनल नर्स। उन्हें बुद्ध भिक्षुओं द्वारा स्वास्थ्य के लिए वापस रखा गया था, जिन्होंने उन्हें एक देवी नाम की पर्सनल देखभाल के लिए नर्स दी थी। ही वॉज एनेमोर्ड ऑफ हर, बिकम अ बुद्धिस्ट एंड मेड हर हिज क्वीन। वह उसके प्रति आसक्त था और बौद्ध बन गया और उसे अपनी रानी बना लिया। सैड टू से द क्वीन वॉज लेटर मर्डर्ड बाई हिज ब्रदर्स हायर्ड असैसिन। और यह बाद में जो रानी थी इसको अशोक के भाइयों ने हत्या कर दी थी उसकी।
द केयरलेस क्रूल यंग मैन बिकम अशोका द ग्रेट। लापरवाह क्रूर नौजवान अब अशोक महान बन गया था। देव नाम प्रिया और beloved the gods was one of his many names। देव नाम प्रिया देवताओं के प्रिय और उन्हें कई और नामों में से एक था। द अशोक चक्र विच ही हैड डिजाइंड adorns the center of the Indian national flag। अशोक चक्र जो उन्होंने डिज़ाइन किया था, द पिलर विथ 4 lions विच बी बिल्ट इन सारनाथ इन द नेशनल एम्बलम। और जो 4 शेरों के द्वारा भारतीय ध्वज के केंद्र को सुशोभित करता है, यह सारनाथ में स्थित है। अशोक बिकम द मॉडल ऑफ अ पावरफुल 8 विनोवायलेंट किंग। अशोक एक शक्तिशाली लेकिन उदार राजा का आदर्श उदाहरण बन गया था। इट हैपेंड ऑफ कलिंग एट कलिंगा। कलिंग के घटना के बाद अशोक सन ऑफ बिंदुसार एंड ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त हैड बीन नॉमिनेटेड किंग बाय हिज फादर। बिंदुसार के पुत्र अशोक और चंद्रगुप्त के पोते को उनके पिता राजा बनने के लिए नॉमिनेट किए। ही इनहेरिटेड अ वास्ट एम्पायर। उन्हें एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिली थी। ओनली कलिंग दार टू विथस्टैंड हिम। केवल कलिंग ही था जो उसने खड़ा किया था। अशोक मार्च्ड ऑन कलिंगा विथ अ ह्यूज आर्मी। विशाल सेना के साथ अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई करी थी। मोर देन 100,000 men fought on either side। भयानक संघर्ष हुआ, दोनों ओर से 100 से अधिक लोग लड़े थे। देयर वॉज अ ट्राइबल कन्फ्लिक्ट। यह एक भयानक संघर्ष था। अशोका विन द वॉर बट ही लॉस्ट हिज प्राइड एंड ब्लड थर्स्टी नेचर। अशोक जो है उसने ये युद्ध जीता था, लेकिन वो अपना जो स्वभाव था, अभिमान और खून का प्यासा वाला स्वभाव, उसने उसे खो दिया था। एट नाइट ही इंस्पेक्टेड द बैटल फील्ड। रात में उन्होंने युद्ध के मैदान का निरीक्षण किया। ऑल अराउंड हिम वर डेड वॉरियर्स। उन्होंने अपने चारों ओर योद्धाओं को मरा हुआ देखा। देयर विंडोज वेप्ट एंड कर्स्ड अशोका। टू विडोज, उनकी जो विधवाएं थीं वो चारों ओर अशोक को श्राप दे रही थी। हॉर्सेस नीड इन टॉर्ट्रू विथ ब्रोकन लिम्स। घोड़ों जो थे वे अपने टूटे हुए अंगों के साथ खड़े थे। द फील्ड वॉज कवर्ड विथ ब्लड। पूरी जो धरती थी, जो मैदान था, वो युद्ध का वो ब्लड से भरा हुआ था, खून से लथपथ था। अशोक वेंट डाउन ऑन वेंडेड नी। अशोक झुके हुए घुटनों पर बैठ गए। ही एडेड हिज क्राई टू दोज अराउंड हिम, व्हाट हैव आई डन। उसने अपने चारों ओर लोगों के लिए रोना शुरू कर दिया कि यह मैंने क्या किया। द किंग रोड बैक अ चेंज्ड मैन। राजा अब काफ़ी बदल चुके थे। ही बिलीव्ड दैट द रोल ऑफ द किंग वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ अ फादर ऑफ हिज चिल्ड्रन। उनका मानना था कि राजा की भूमिका अपने बच्चों के पिता के समान होनी चाहिए। देयरफॉर ही वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। इसलिए उन्होंने सामाजिक कल्याण के लिए, समृद्धि और खुशी के लिए काम किया। ही गेव अप वॉर एंड एम्बार्क्ड ऑन अ प्रोग्राम ऑफ पीस। उन्होंने युद्ध को रोककर और शांतिपूर्ण कई काम किए।
ही कंस्ट्रक्टेड हॉस्पिटल्स एंड रेस्ट हाउसेज, उन्होंने अस्पताल और विश्राम हॉल का निर्माण किया। ही बैंड एनिमल्स सेक्युलर He banded animal shelter, protected wildlife, and even built hospitals for animals. उन्होंने sponsored centers for learning and gave equal honor to all religions, though he himself was a Buddhist. सीखने के लिए प्रायोजित केंद्र और सभी धर्मों के लिए समान रूप से दिए जाने वाले कार्य का वह स्वयं बौद्ध था। We have come to know about his magnificent work through rock inspirations of edict which have been found in religions as far apart as Afghanistan to Rijpur. हमें रॉक शिलालेख वस्तुओं के माध्यम से उसके शानदार काम के बारे में पता चला जो कि अफगानिस्तान से रायचूर तक के क्षेत्रों में पाए गए। द एल्डरली किंग लुक्ड अराउंड हिज बेड चैम्बर। बुजुर्ग राजा अपने चारपाई के चारों ओर देखा। ही वॉज अलोन, वह अकेला था। हिज सन्स वर अब्रॉड प्रोपेगेटिंग बुद्धिज्म। उसने देखा कि उसके बेटे विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे। हिज ग्रैंडसन वर क्वेरलिंग ओवर द सक्सेशन। उसके पोते उत्तराधिकार के लिए लड़ाई कर रहे थे। हिज क्वीन त्रिशा हैड प्लॉटेड अगेंस्ट हिम। उसकी रानी त्रिशा उसके जीवन पर उसके खिलाफ साजिश रच रही थी। ऑल हिज लाइफ ही हैड रिगार्डेड हिज सब्जेक्ट्स एज हिज चिल्ड्रन, जिसे उन्होंने अपनी प्रजा के बच्चे के रूप में माना था। नाउ देयर वॉज नो वन टू सर्व हिम, कोई नहीं था जो उसकी सेवा कर सके। ही क्रिप्ट अवे टू बिकम अ बुद्धिस्ट मॉन्क। बौद्ध भिक्षु बनने के लिए उसने एक तरीका निकाला, मतलब सोचा कि अब उसे बौद्ध भिक्षु बन जाना चाहिए। अशोका डाइड एट द एज ऑफ 72। अशोका 72 एज में मर गए। His ideals of love and service still shine on the Indian flag. उनके प्रेम और सेवा के आदर्श आज भी भारतीय ध्वज पर दिखाई देते हैं। एंड इन द हार्ट्स ऑफ हिज पीपुल, उनके लोगों के वो आज भी लोगों के दिलों में धड़कते हैं। थैंक यू क्लास।